हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांटे, जिसके अंदर हम बात करेंगे किंगडम प्लांटे के इंट्रोडक्शन के बारे में एंड क्रिप्टोजेम्स, जिसके अंदर सब टॉपिक आता है थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट जो हमारे अर्थ पर रहते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लांट के बारे में कुछ चीजें पता होना चाहिए। छोटे से लेके बड़े प्लांट तक सभी किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। तो जितने भी प्लांट होते हैं वे मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब है वे कई सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। और प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। एंड प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, और वे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि वे खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और प्लांट सीडेंट्री होते हैं, यानी कि वे लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, बट एक जगह से दूसरे जगह जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्रिप्टोजेम्स और दूसरा है फेनेरोजेम्स। क्रिप्टोजेम्स यानी कि जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंड फेनेरोजेम्स मतलब कि जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोजेम्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है नॉन वस्कुलर प्लांट्स और दूसरा है वस्कुलर प्लांट। नॉन वस्कुलर प्लांट यानी कि इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। और ये नॉन वस्कुलर प्लांट दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। पहला है थैलोफाइटा और दूसरा है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब इनका बॉडी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है। एंड इन ब्रायोफाइटा इनकी बॉडी ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होता है। बट ये दोनों थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा नॉन वस्कुलर प्लांट हैं। वस्कुलर प्लांट के अंदर टेरिडोफाइटा आता है, मतलब कि टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइटा वो प्लांट है जिसके पास फ्लावर एंड सीड प्रेजेंट नहीं होता है, और ये ग्रीन प्लांट होते हैं। फेनेरोजेम्स के अंदर जो प्लांट होते हैं वे वस्कुलर प्लांट होते हैं। और इस वस्कुलर प्लांट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है, यानी कि उनके ऊपर जो फ्रूट की कवरिंग होता है वो नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म में जो प्लांट होता है उनकी सीड कवर होती है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इस एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। पहला है डाइकोटिलेडोनी और दूसरा है मोनोकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोन का मतलब होता है जिस एंजियोस्पर्म के सीड में दो कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है, और मोनोकोटिलेडोन का मतलब होता है जिस एंजियोस्पर्म के सीड में एक कोटिलेडोन प्रेजेंट होता है। किंगडम प्लांटे इज फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइक अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स, वस्कुलर टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी एटसेट्रा। किंगडम प्लांटे को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड, यानी कि किस प्लांट में सीड प्रेजेंट होता है और किस प्लांट में सीड अब्सेंट होता है उसके बेसिस पे। एंड वस्कुलर टिश्यू मतलब कि किस प्लांट में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और किस प्लांट में वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है। प्लांट में फूड एंड वाटर को कंडक्ट करने के लिए दो टाइप के वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। जाइलम एंड फ्लोएम को मिलाकर वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेस पर हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी, मतलब कि इनके बॉडी में ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स है या नहीं है उसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। फेनेरोजेम्स एंड क्रिप्टोजेम्स। फेनेरोजेम्स क्या होता है? दे आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। फेनेरोजेम्स वो प्लांट होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोजेम्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स। क्रिप्टोजेम्स वो प्लांट होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और ये प्लांट सीड एंड फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
स्पोर एक छोटा सा प्लांट का सेल होता है जो हवा या पानी के जरिए प्लांट से अलग होकर एक नया छोटा सा प्लांट बन जाता है। दे प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट आर विजिबल। फाइनेरोज मीन्स विजिबल। इन फाइनेरोजेम्स जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो विजिबल होता है, मतलब कि दिखता है। फाइनेरो का मतलब होता है विजिबल। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमेट्स बट सेक्स ऑर्गन्स आर कॉन्सील्ड। क्रिप्टोज मीन्स हिडन एंड गैमोज मीन्स मैरिज। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनमें गैमेट का फ्यूजन होता है, बट ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। क्रिप्टोज का मतलब हिडन होता है एंड गैमोज का मतलब मैरिज, यानी कि गैमेट का फ्यूजन होना। साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप अंडर क्रिप्टोजेम्स। तो सबसे पहले है डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को एल्गी भी बोलते हैं। थैलोफाइटा यानी कि सिंपल प्लांट या लोअर प्लांट, मतलब कि इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होता है। मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्यू ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एज एपीफाइट्स। थैलोफाइटा के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वे एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि पानी में रहते हैं। कुछ मेंबर दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं जिसे हम एपीफाइट्स बोलते हैं। एपीफाइट्स में एपी का मतलब ऊपर होता है एंड फाइट्स मतलब प्लांट, मतलब कि प्लांट के ऊपर। सम ग्रो सिम्बायोटिकली एंड एपीजॉइक, दैट इज ग्रोइंग और लिविंग नॉन पैरासाइटिकली ऑन द एक्सटीरियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ थैलोफाइटा के मेंबर सिम्बायोटिक तरीके से ग्रो होते हैं, मतलब कि दो प्लांट के बीच में रिलेशन बनाकर रहते हैं। और कुछ मेंबर एपीजॉइक होते हैं, यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होते हैं, लेकिन वे पैरासाइट की फॉर्म में ग्रो नहीं होते हैं, वो फ्रीली ग्रो होते हैं। एक्वेटिक एल्गी ग्रो इन मराइन और फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग व्हाइल सम आर सिम्बायोटिक। जो एक्वेटिक एल्गी होते हैं, यानी कि जो एल्गी पानी में रहते हैं, वो या तो मरीन में ग्रो होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। मरीन यानी कि वे सी में ग्रो होते हैं और फ्रेश वाटर मतलब कि पॉन्ड, लेक या रिवर में ग्रो होंगे। उनमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। फ्री लिविंग यानी कि जो खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं, और सिम्बायोटिक मतलब सर्वाइव करने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड दैट इज अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट का बॉडी थैलॉइड होता है, यानी कि मास ऑफ सेल से बना होता है, जो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता है। दे मे बी स्मॉल, यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक लाइक क्लोरेला विच इज नॉन मोटाइल एंड क्लैमिडोमोनास विच इज मोटाइल। जो एल्गी होते हैं वे स्मॉल हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल से बने होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लोरेला जो नॉन मोटाइल है, मतलब कि ये मूवमेंट शो नहीं करता है, ये एक ही जगह पर रहता है। एंड जो सेकंड पिक्चर है वो क्लैमिडोमोनास है जो मोटाइल होता है, मतलब कि ये मूवमेंट शो करता है। दे कैन बी मल्टी सेलुलर, अनब्रांच्ड, फिलामेंटस लाइक स्पायरोगेरा और ब्रांच्ड फिलामेंटस लाइक चारा। एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि वे कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और अनब्रांच हो सकते हैं, मतलब कि इनके फिलामेंट में ब्रांचिंग नहीं होता है, जैसे कि स्पायरोगेरा। एज यू कैन सी द अपर इमेज ऑफ स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा स्पाइरल शेप का होता है, इसीलिए हम इसको स्पायरोगेरा बोलते हैं। और या तो एल्गी ब्रांच हो सकते हैं, मतलब कि इनके फिलामेंट में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, जैसे कि चारा। आप इस नीचे वाली डायग्राम में देख सकते हैं, चारा में बहुत सारी ब्रांचिंग है। सरगैसम, अ ह्यूज माइक्रोस्कोपिक सीवीड which measures more than 60 meters in length, is also an alga. सरगैसम एक बड़ा सीवीड है। सीवीड यानी कि खरपतवार, मतलब कि जिस प्लांट का कोई यूज नहीं होता है, और ये 60 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। सरगैसम एक टाइप का एल्गा है। द एल्गल सेल वॉल कंटेन्स आइदर पॉलीसेकेराइड्स लाइक सेलुलोज और ग्लूकोज और अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स और बोथ। एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो या तो पॉलीसेकेराइड कंटेन करता है, जैसे कि सेलुलोज और ग्लूकोज, या फिर वैरायटी ऑफ प्रोटीन, या फिर दोनों हो सकता है, मतलब कि उनके पास ट्रू प्रोटीन हो सकता है। रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट्स अदर फॉर्म्स।
एल्गी का जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है या किसी और फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल वे। इनका रिप्रोडक्शन या तो वेजिटेटिव तरीके से होता है या फिर असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट की बॉडी से एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप होकर सेपरेट हो जाता है और फिर एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और वहां से वो ग्रो करने लगता है। एल्गी का लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, यानी कि एक के बाद एक आने वाली जो स्टेज है वो शो करता है। वो फेज कौन सा है? तो सबसे पहले डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज है एंड देन रिड्यूस डिप्लॉइड फेज, यानी कि पहले सिंगल गैमेट रहेंगे और फिर दो गैमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे और ये फेज उनके लाइफ में चलता रहेगा। मतलब कि पहले डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज आएगा और फिर रिड्यूस डिप्लॉइड फेज आएगा। एल्गी आर क्लासिफाइड एज पर इट्स पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, जेंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन। एल्गी को उनके पिगमेंट यानी कि उनके कलर के बेस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट, जेंथोफिल एंड फाइकोबिलिन पिगमेंट। क्लोरोफिल एल्गी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड जेंथोफिल येलो कलर एंड फाइकोबिलिन ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी एल्गी के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ये एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं। दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू ब्रैकिश वाटर एंड मराइन। ये एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि रिवर, लेक एंड पॉन्ड। कुछ ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे सी वाटर एंड फ्रेश वाटर एक पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे भी ये एल्गी पाए जाते हैं। और कुछ एल्गी मरीन होते हैं यानी कि सी में पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, सेल वॉल कंटेन सेलुलोस। प्लांट का बॉडी यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस होता है, मतलब कि प्लांट का बॉडी एक सेल से बना होता है और वे कॉलोनी बनाकर रहते हैं और वे फिलामेंटस होते हैं और उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोस से बना होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ वेरियस शेप्स लाइक डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, रिबन शेप्ड और स्पाइरल विथ क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे कई सारे शेप के होते हैं जैसे कि डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड कप शेप्ड, रिबन शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल में क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्लैमिडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप का है। उसी तरह अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। द स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनका फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। पायरेनॉइड आर लोकेटेड ऑन क्लोरोप्लास्ट। मेंबर्स आर रिच इन प्रोटीन, so used as food, used even by space travelers. For example, chlorella, chlamydomonas, spirogera, chara, volvox and eulothrix, etc. क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। ग्रीन एल्गी प्रोटीन में रिच होते हैं, इनका फूड में यूज होता है। मोस्टली जो स्पेस ट्रेवलर हैं वो ग्रीन एल्गी को फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी इज क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगेरा, चारा, वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स एटसेट्रा। एज यू कैन सी हियर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पायरेनॉइड प्रेजेंट है और ये पायरेनॉइड कार्बन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं एंड स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्लैमिडोमोनास में ये जो वीप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे फ्लैजिलम बोलते हैं और इसमें वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है और ये जो स्पेस है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा में ये जो आउटर लेयर है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पायरोगेरा में जो ये स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इस क्लोरोप्लास्ट पर ये जो डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसे हम पायरेनॉइड बोलते हैं और ये जो पायरेनॉइड है वो कार्बन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और स्टार्च को स्टोर करते हैं और इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो व्हाइट कलर का स्पेस है इसे हम वैक्यूल बोलते हैं और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बोलते हैं और यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड आगे जाके कंटिन्यू हुआ है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ चारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारा में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है।
यहाँ पे चारा को जूम किया गया है जिसमें हमें क्या दिखता है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को oogonia बोलते हैं एंड मेल गैमेट को एंथ्रीडियम बोलते हैं। oogonia के पास एग होता है एंड एंथ्रीडियम के पास स्पर्म होता है। एंड दिस इज द वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट इज फाइओफाइसी। फाइओफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्राउन कलर के दिखते हैं। प्लांट बॉडी मोस्टली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड पिटेलोनिया। ये एल्गी मोस्टली मरीन होते हैं और बहुत ही कम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनकी ब्रांचिंग सिंपल होती है या फिर फिलामेंटस होती है, मतलब कई सारे फिलामेंट को मिलकर बनी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। और कुछ ब्राउन एल्गी ऐसी होती हैं जो प्रोफ्यूजली ब्रांच है, मतलब कि उनमें बहुत सारी ब्रांचिंग है, फॉर एग्जाम्पल पिटेलोनिया। सेल वॉल हैज सेलुलोस, फ्यूकेंस एंड एल्गिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो या तो सेलुलोस से बना होता है या फिर फ्यूकेंस एंड एल्गी से बना होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन आर प्रेजेंट। मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड स्टार्च आर स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। ब्राउन एल्गी में कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। पिगमेंट यानी कि जो कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथिन। मैनिटॉल, लैमिनेरिन एंड स्टार्च ये सब फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट, stalk called stipe and leaf like photosynthetic organ called frond। ब्राउन एल्गी का बॉडी होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंड में डिफरेंशिएट होता है। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लैमिनेरिया, जो थोड़ा रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसे होल्ड फास्ट कहते हैं और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम स्टाइप बोलते हैं और ये जो लीफ लाइक ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसे फ्रंड बोलते हैं या फिर लैमिना बोलते हैं। Many species of marine algae are used as food, for example porphyra, laminaria and sargassum। ब्राउन एल्गी में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मरीन एल्गी होते हैं और उन्हें फूड के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम, जो फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सरगैसम जो सी वाटर में पाया जाता है और इसे फूड के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। Some species are used for production of hydrocolloids, for example Ectocarpus, Fucus, etc। ब्राउन एल्गी में कुछ स्पीसीज को हाइड्रोकोलॉइड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोकोलॉइड का मतलब होता है वाटर के प्रेजेंस में जेल का फॉर्मेशन करना और ये हाइड्रोकोलॉइड सरफेस ड्रेसिंग में यूज होता है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस जो हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एल्गी इज रोडोफाइसी, इसे हम रेड एल्गी भी बोलते हैं। प्लांट बॉडी, दीज आर फाउंड इन मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, ऑन द सरफेस, डीप सी एंड ब्रैकिश वाटर। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, सेल्स कंटेन क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं या फिर डीप सी में या फिर ब्रैकिश वाटर में, मतलब कि जो डेल्टा रीजन होता है वहां पे पाए जाते हैं। प्लांट की बॉडी को थैलॉइड बोलते हैं। सेल क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन कंटेन करता है। फाइकोइरिथ्रिन रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड पेक्टिन glued with other carbohydrate। stored food is in the form of फ्लोरिडिन starch। सेल वॉल सेलुलोस एंड पेक्टिन से बना होता है जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ ग्लू किया जाता है और इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अगार अगार विच इज यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ड्रस, बट्राचोस्पर्मम, पोरफायरा, गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया एटसेट्रा। जो अगार अगार जेल है वो टिश्यू कल्चर मीडियम में सॉलिडिफाइंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है और ये अगार अगार जेल रेड एल्गी से मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज कॉन्ड्रस, बैट्राचोस्पर्मम, पोरफायरा, गैलिडियम,
Gracilaria, Polysyphonia, etc. As you can see the first picture of Batrachospermum and the second one is Gracilaria and the third one is Polysyphonia. Do you know brown algae kelp may grow up to 100 meters in height? केल्प एक प्रकार का ब्राउन एल्गी है जो 100 मीटर हाइट तक ग्रो होता है और केल्प को सबसे लार्ज ब्राउन एल्गी माना जाता है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ब्रायोन का मतलब मॉस होता है एंड फाइटोन का मतलब प्लांट होता है, मतलब कि मॉस वाले प्लांट। ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस but they need water for fertilization and completion of their life cycle. Hence, they are called amphibious plant. They include approximately 960 genera and about 25,000 species. Bryophyta mostly terrestrial plant होते हैं, यानी कि वे जमीन पर ग्रो होते हैं, बट वहाँ का जो जमीन है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट हो। बट इनको फर्टिलाइजेशन एंड अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इसे एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं, यानी कि जो जमीन और पानी में दोनों जगह पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 960 जेनेरा आते हैं और 25,000 स्पीसीज आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा शो स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज। ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, वो है स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज। जो प्लांट डिप्लॉयड होती है उन्हें स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं और जो प्लांट हैप्लॉयड होती है उन्हें गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। डिप्लॉयड यानी कि उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हैप्लॉयड यानी कि उनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलॉयड और लीफी विच रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। मतलब कि ये जो प्लांट की बॉडी होती है उसे हम थैलॉयड बोलते हैं और ये थैलॉयड लीफी होती है, यानी कि ग्रीन छोटे पत्तों की तरह दिखती हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें गैमेट प्रेजेंट होता है उसे कैप्सूल बोलते हैं और ये कैप्सूल जब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तब इन्हें स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहा जाता है। Bryophytes have root-like structure called rhizoid. Rhizoids are unicellular in liverworts while multicellular in mosses. Bryophyta में ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं होता है, बट उनके पास थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम राइजॉइड बोलते हैं। लिवरवर्ट में जो राइजॉइड होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि वे सिंगल सेल से बने होते हैं, और जो मॉसेस हैं वे मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब कि कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। Rhizoids absorb water and minerals and also help in fixation of thallus on the substratum. तो राइजॉइड का फंक्शन क्या है? ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। जो थैलस होता है, मतलब कि जो उनकी बॉडी होती है, वो सबस्ट्रेटम पर फिक्स करने में हेल्प करती है। सबस्ट्रेटम यानी कि जिस जगह पर ब्रायोफाइटा ग्रो होते हैं, यानी कि गीली जमीन पर या फिर रॉक पर। ब्रायोफाइट्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है लिवरवॉट, एज यू कैन सी द इमेज ऑफ लिवरवॉट, और दूसरा है मॉसेस। दिस इज मॉसेस। तो सबसे पहले हम लिवरवॉट के बारे में बात करेंगे। लिवरवॉट को हिपैटिसी भी बोलते हैं। हिपैटिसी मतलब कि लोअर प्लांट। दीज आर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। दीज आर प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट। लिवरवॉट ब्रायोफाइटा में सबसे लोअर प्लांट में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ब्रायोफाइटा इस वर्ल्ड में सबसे पहली बार आए थे तो उसमें से सबसे पहले लिवरवॉट ग्रो हुआ था, इसलिए इसे प्रिमिटिव ग्रुप भी माना जाता है। गैमेटोफाइट possesses flat plant body called thallus. The thallus is green, dorsiventral, prostrate with unicellular rhizoid. For example, Riccia merchantia. गैमेटोफाइट स्टेज में जो प्लांट की बॉडी होती है वो फ्लैट होती है और उसे थैलस बोलते हैं। जो थैलस यानी कि जो प्लांट की बॉडी है वो ग्रीन कलर का होता है और वे डॉर्सोवेंट्रली प्रोस्ट्रेट होते हैं, यानी कि आगे और पीछे से फ्लैट होते हैं और जमीन पर पड़े होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो प्लांट का बॉडी है यानी जो थैलस है वो फ्लैट है
और जब हम इसके पीछे के पार्ट को देखेंगे तब हमें बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे राइजोइड बोलते हैं। और इस राइजोइड के हेल्प से थैलस जमीन से जुड़ा होता है और ये राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसिया, मर्चेंटिया। नेक्स्ट वन इज हॉर्नवॉट, इसे एंथोसेरोटी भी बोलते हैं। These member possesses flattened thallus. The thallus produce horny structure which are called sporophytes. Hence the name hornwort. For example, Anthoceros. हॉर्नवॉट के पास एक फ्लैट बॉडी होती है जो जमीन पर पड़ी होती है और उसी फ्लैट बॉडी में से एक हॉर्नी स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसे स्पोरोफाइट्स कहते हैं। इसे स्पोरोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस हॉर्नी स्ट्रक्चर में स्पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हॉर्नवॉट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसेरोस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है इसे हॉर्नवॉट बोलते हैं और इसमें स्पोर प्रेजेंट होता है और ये जो नीचे फ्लैट बॉडी है वो थैलस है। नेक्स्ट इज मोसेस, इसे मसाई भी बोलते हैं। दीज आर एडवांस मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा विच पोजेसेस इरेक्ट प्लांट बॉडी। ये ब्रायोफाइटा के एडवांस मेंबर होते हैं जिनकी बॉडी जमीन से इरेक्ट होती है, मतलब कि सीधी होती है। गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इंक्लूड 2 स्टेजेस, नेमली प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। इस गैमेटोफाइटिक प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होता है, पहला प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। द प्रोटोनेमा इज प्रोस्ट्रेट ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल गैमेटोफाइट। इट बियर मेनी बर्ड्स। जो प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो प्रोस्टेट यानी कि फ्लैट ग्रीन कलर का होता है और ब्रांच एंड फिलामेंटस होता है। प्रोटोनेमा को जुवेनाइल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं एंड इट बियर्स मेनी बर्ड, यानी कि इनमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स यानी कि कली प्रेजेंट होती है। लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड, थस प्रोटोनेमा हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो लीफी स्टेज होता है वो हर एक बर्ड से निकला होता है और जो प्रोटोनेमा है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है, मतलब कि पूरी बॉडी को तैयार करने में हेल्प करती है। द लीफी स्टेज हैज इरेक्ट स्लेंडर स्टेम लाइक कॉलॉइड, मेनी एक्सिस बियरिंग स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाइलॉइड। जो लीफी स्टेज होता है वो इरेक्ट होता है और पतली सी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉलॉइड बोलते हैं। मेन एक्सिस से स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसे फाइलॉइड बोलते हैं। इट इज फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड। और ये जो मोसेस प्लांट है वो सॉइल में फिक्स रहते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड, जो मल्टीसेलुलर और ब्रांच होते हैं, यानी कि वे कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और इन राइजोइड में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। फॉर एग्जाम्पल फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम एटसेट्रा। जो लीफी स्टेज होता है उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है और इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि पेरेंट की बॉडी से स्मॉल पार्ट ब्रेक होकर सेपरेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो होने लगता है। जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा है उसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फुनेरिया, इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे फुट बोलते हैं और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे सीटा बोलते हैं। इस सीटा के ऊपर एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर है उसे कैप्सूल बोलते हैं और इस कैप्सूल में स्पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोरस मैमल्स, बर्ड एटसेट्रा। कुछ मोसेस को हर्बीवोरस मैमल और बर्ड फूड के तौर पर खाते हैं। हर्बीवोरस यानी कि जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, अ मॉस प्रोवाइड्स पिट यूज्ड एज फ्यूल। स्पैग्नम का स्पीसीज जो एक टाइप का मॉस है वो पिट प्रोवाइड करता है जो फ्यूल में यूज होता है। मतलब कि ये जो डेड मॉस होते हैं या जब मॉस सड़ जाते हैं तब ग्राउंड के सरफेस के अंदर वेट एंड कोल्ड जगहों पर सॉफ्ट ब्राउन या ब्लैक में नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म होता है जो फ्यूल की तरह जलाने में काम आता है।
Mosses are also used as packing material for transport of living materials because they have significant water holding capacity. लिविंग मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें मॉसेस को पैकिंग में यूज किया जाता है। उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वे वाटर को होल्ड कर सकते हैं। जस्ट लाइक लाइकेन, मॉसेस आर द फर्स्ट लिविंग बींग्स टू ग्रो ऑन रॉक्स। दे डिकम्पोज रॉक टू फॉर्म सॉइल एंड मेक देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। लाइकेन की तरह मॉसेस रॉक पर ग्रो करने वाले पहले लिविंग बींग हैं। वे सॉइल बनाने के लिए रॉक को डिकम्पोज करते हैं यानी कि सड़ाते हैं और उन्हें हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल बनाते हैं। डेंस लेयर्स ऑफ मॉसेस हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, थस एक्ट एज सॉइल बाइंडर। जो मॉसेस का डेंस लेयर होता है वो सॉइल इरोजन होने से रोकता है। इस तरह वो सॉइल को बाइंड करने में काम आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट।